कैसे हो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम एजुकेशन पर। तो आज हम हल करेंगे विद्यार्थियों आपके कक्षा 8 का विज्ञान विषय का पेपर। ओके, जो आपकी जो एग्जाम होने वाली है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हीं में से एग्जाम में से पूछे जाएंगे आपके क्वेश्चन। ओके, तो इस प्रश्न पत्र में मैं आपको उत्तर सहित सारा सोल्यूशन करवाऊंगा। बस आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और ध्यानपूर्वक अध्ययन करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। पिछली बार जो हमने पेपर उपलब्ध कराए थे, हल करवाए थे, सोल्यूशन करवाया था, उन्हीं में से एग्जाम में पूछा गया था और बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों को इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ था। ठीक है, इस बार भी आप इसी में से क्वेश्चन पूछ जाएंगे, तो आप इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करके अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। ओके, आज विज्ञान विषय का पेपर हल करेंगे। ओके, तो बस अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, जो आपके क्वेश्चन पेपर हैं उनमें से सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो किस तरीके से होगा। देखिए, सोडियम धातु को सामान्य ताप पर द्रव में रखते हैं, वो क्या है, तो वो है मिट्टी का तेल है। ओके, उसके बाद है कि ईंधन के ऊष्मीमान का मात्रक क्या है, तो ईंधन का जो ऊष्मीमान है उसका मात्रक है किलोजूल प्रति किलोग्राम। क्या है, किलोजूल प्रति किलोग्राम। ओके, अगला है जंतु, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है, क्या होता है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्तियों को अनुपस्थित होती है। ओके, अगला है कि निम्न में से नर जननांग का भाग नहीं है। नर जननांग का भाग नहीं, कौन सा है जो नर जननांग का भाग नहीं है, तो अंडा से है, वो स्त्री जननांग है, ये नर जननांग नहीं है। निम्न में से स्त्री हार्मोन कौन सा है, तो एस्ट्रोजन है, वो स्त्री हार्मोन है। क्या है, एस्ट्रोजन है, वो स्त्री हार्मोन है। एक एक क्वेश्चन का मैं फुल सॉल्यूशन बताऊंगा, बस आप ध्यानपूर्वक अध्ययन करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगे आने वाले सारे पेपर में आपको उपलब्ध करवा सकूँ और आप इसका फायदा उठा सको। ओके, तो जिस पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था ना, हमारे जो पढ़ाए थे हमने, जो पेपर उपलब्ध करवाए थे, उन्हीं में से पूछे गए थे सारे क्वेश्चन, तो इस बार भी पूछे जाएंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान में खाली जगह भरनी है, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, दाब। ओके, अगला हैजा द्वारा फैलता है। हैजा किसके द्वारा फैलता है, जीवाणु के द्वारा। पेट्रोलियम गहरे रंग का क्या है, एक तेलीय द्रव है। क्या है, तेलीय द्रव। उसके बाद है कि ईंधन अपूर्ण दहन से, ईंधन के जो अपूर्ण दहन से विषैली गैस बनती है, कौन सी, तो CO2। CO2 क्या है, एक विषैली गैस है। अगला है में संकटापन स्पीच का रिकॉर्ड रखा जाता है। मेन डाटा पुस्तक या रेड डाटा पुस्तक, रेड डाटा पुस्तक में संकटापन जो है ना, जीव स्पीच, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। ओके, तो ये रिक्त स्थान की पूर्ति होगी। उसके बाद आपके क्वेश्चन आएंगे, आपके उसका आंसर लिखना पड़ेगा। कि सबसे पहला है कि उर्वरक खाद में दो अंतर बताना। उर्वरक और खाद में दो अंतर बताना है। देखो, उर्वरक रासायनिक पदार्थ है, खाद एक कार्बनिक पदार्थ है। उर्वरक का निर्माण फैक्ट्री में होता है और खाद खेतों में बनाई जाती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन का आंसर है। तो इसी तरीके से मैं बहुत आसान आसान उत्तर बताऊंगा, ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए। ओके, अगला है सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं और इनको कितने वर्गों में बांटा गया है, नाम लिखना है। देखो, सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे होते हैं और इन्हें बिना यंत्र की सहायता से देखना असंभव है। ओके, तो इन सूक्ष्म जीवों को मुख्य 4 वर्गों में बांटा गया है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजा और शैवाल। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, ऋतु स्त्राव क्या है। ऋतु स्त्राव क्या है, ठीक है, ये जो ऋतु स्त्राव है ना, इसका यहाँ री ऐसे होगा, ध्यान रखना, इस तरीके से होगा ऋतु स्त्राव, तो इस बात का आप ध्यान रखना। तो ऋतु स्त्राव है, यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है, तब उस स्थिति में क्या होता है कि अंडाणु और गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं से निस्तारित हो जाता है, जिसे स्त्रियों में रक्त स्त्राव कहते हैं। जैसे निषेचन नहीं होता है, ठीक है, तो क्या होगा, अंडाणु ब्लड के रूप में योनि मार्ग से वापस शरीर से बाहर निकल जाता है, उसे कहते हैं ऋतु स्त्राव, जिसे रक्त स्त्राव कहते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कह सकते हैं। अगला है नर लैंगिक हार्मोन का नाम और उसके दो कार्य बताइए। नर लैंगिक हार्मोन को तत्व कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। इसका देखो निर्माण क्या करता है, ये शुक्राणु का निर्माण करता है। ओके, और पुरुषों में क्या होता है, लैंगिक अंगों का विकास करता है, ये टेस्टोस्टेरोन। और स्त्रियों में क्या होता है, स्त्रियों में होता है एस्ट्रोजन। क्या होता है, एस्ट्रोजन। स्त्रियों में जो हार्मोन होता है वो एस्ट्रोजन होता है, पुरुषों में होता है टेस्टोस्टेरोन। अगला है कार्बनीकरण और परिष्करण में अंतर बताना है। कार्बनीकरण किसे कहते हैं और परिष्करण में किसे क्या कहते हैं। देखो, वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। जो अगला है परिष्करण, अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करने का जो प्रक्रम है वो क्या कहलाता है, परिष्करण कहलाता है। ओके, तो ये बहुत आसान भाषा में मैंने आपको बता दिया है, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। ओके, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा, कमेंट अपना क्वेश्चन जरूर बताएं। सारे क्वेश्चन जो पे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगला है कि मोमबत्ती का नामांकित चित्र बनाना। क्या करना है,
मोमबत्ती का नामक चित्र बना। ये आपको इस तरीके से आपको मोमबत्ती का नामक चित्र बनाना है, जैसा यहाँ लिखा है। मैंने जो बुक का ये फोटो निकाल कर मैंने आपके लिए सुविधा के लिए इसके साथ जोड़ा गया है। ये देख लीजिए, बाह्य क्षेत्र है, आंतरिक दहन वाला है, बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक काला, सबसे गर्म, कम गर्म और सबसे कम गर्म। ओके, तो इस तरीके से आपको बढ़िया तरीके से आपको तैयार कर लेना है। अगला, एक कोशिकी और बहुकोशिकी के जीवों में क्या है, अंतर बताना। एक कोशिकी और बहुकोशिकी के जीवों में अंतर बताना। देखिएगा, एक कोशिकी किसे कहते हैं, जिन जीवों में कोशिका के अंदर जो है ना, कोशिका, जिन जीवों की बात करें, जिन जीवों में ओके एक ही कोशिका पाई जाती है उसे एक कोशिकी, और जो जीव बहुकोशिकीय मतलब बहुत सारी कोशिका, एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो एक कोशिकी की बात करें तो अमीबा आ जाएगा। ओके, और पैरामीशियम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम का ध्यान रखना, ये एक कोशिकी जीव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। ओके, और बहुकोशिकीय में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मनुष्य हैं, जीव जंतु है, जानवर है, ठीक, पशु है, गाय भैंस, कोई भी, ठीक है, ये बहुकोशिकीय, अमीबा और पैरामीशियम को छोड़कर। अगला है निषेचन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। निषेचन किसे कहते हैं, अंडाणु का शुक्राणु का संलयन क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। ठीक है, बाह्य जब निषेचन शरीर के बाहर होता है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं, और वो निषेचन जो शरीर के अंदर होता है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। अगला है किशोर अवस्था किसे कहते हैं, यौन आरंभ में होने वाले परिवर्तन को लिखिए। देखो, किशोर अवस्था किसे कहते हैं, आप देखिएगा 13 से 18 साल तक की जो एज होती है वो किशोर अवस्था कहलाती है। ओके, तो इस अवस्था में क्या होता है कि शरीर के सारे अंग यह विकास होता है। जैसे पुरुष की बात करें तो दाढ़ी मूंछ आना, ओके, आवाज़ का भारी होना और हाइट बढ़ना, ये सब लक्षण पुरुषों में होते हैं। और स्त्रियों में बात करें तो स्तनों की वृद्धि होना या फिर यौन लैंगिक लक्षणों का विकास होना, ठीक है, और आवाज़ का पतला होना, ये लड़कियों में ये शारीरिक परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, तो 2, 3, 4 आपको जरूर लिखने हैं। अगला है कि किसी वस्तु पर बल लगने से उसमें कौन कौन से परिवर्तन हो सकते हैं, कोई 4 परिवर्तन लिखिए। किसी वस्तु है, कोई वस्तु, उस पर बल लगाने से क्या क्या परिवर्तन होगा। पहली तो उसकी आकृति में परिवर्तन, क्या होगा, आकृति मतलब बड़ी है, उसको बल लगाएंगे छोटी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसकी गति में परिवर्तन कर सकते हैं। गति, मान लो कि वो स्थिर है तो उसको गतिशील बना सकते हैं, तो और अगर गतिशील है तो उसको स्थिर कर सकते हैं, या फिर उसके गति की दिशा को भी बदल सकते हैं। क्या है, मान लो इधर जा रही है तो इसको इधर भी बदल सकते हैं, तो बल लगाकर। तो कई सारे परिवर्तन कर सकते हैं जो आप अपने हिसाब से लिखना, ताकि आपको बढ़िया नंबर मिल सके। निम्नलिखित बारे में लिखिए। देखो, ऋतुस्राव और रजोनिवृत्ति की परिभाषा लिखी। ऋतुस्राव के बारे में बताती है मैंने, रजोनिवृत्ति है, ऋतुस्राव के बंद होने को क्या कहते हैं, रजोनिवृत्ति। जब ऋतुस्राव बंद हो जाता है ना, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, रजोनिवृत्ति कहते हैं। ओके, और बल तथा दाब का सूत्र, बल का सूत्र देखिएगा, ये F बराबर ma, ये है बल का सूत्र, और दाब का सूत्र है P बराबर F बटा A। ठीक है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ठीक है, तो ये आप जरूर याद करें, F का है ma, P बराबर F बटा A। उसके बाद है कि जरायुज और अंडपरजक जीवों में अंतर बताना। जरायुज और अंडपरजक, तो जरायुज जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं, क्या है, सीधे शिशु को जन्म देते हैं। अंडपरजक है वो अंडे देते हैं। ठीक है, जैसे अंडे में आप देखिए पक्षी भी आ सकते हैं, और जरायुज में कोई भी जीव, पशु है, मनुष्य। अगला है कि NPK से क्या, NPK, N का मतलब है नाइट्रोजन, क्या है, नाइट्रोजन, P का मतलब है फास्फोरस, और K का मतलब है पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये उर्वरक है। अगला है मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए, जो मैंने आपको बता दिया, अथवा में दे रखा है, इनमें से दोनों में से कोई एक करना होगा। तो संकटापन जंतु और पारितंत्र की परिभाषा लिखिए। तो देखो, संकटापन जंतु वे जंतु है जो विलुप्त होने के कगार पर है, मतलब कभी भी समाप्त हो सकते हैं, उसे संकटापन कहते हैं। जैसे एशियाई शेर है, या फिर जो भी है, आप देखिएगा, काले हिरण है, ये क्या है, संकटापन जंतु है। पारितंत्र की परिभाषा देखिएगा, किसी क्षेत्र विशेष, किसी क्षेत्र के सभी जीव, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव, जैसे जैव घटक और अजैव घटक मिलकर क्या बनाते हैं, पारितंत्र का निर्माण करते हैं। जैव घटक और अजैव घटक, यानी जैव घटक कौन कौन से, जैव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्मजीव, मनुष्य। ओके, और अजैव घटक जैसे पहाड़ है, धरती है, मिट्टी है। ठीक है, ये सारे क्या है, अजैव घटक। तो ये मिलकर क्या बनाते हैं, पारितंत्र का निर्माण करते हैं। अगला है 20वां, सिंचाई के पारंपरिक व आधुनिक तरीके कौन कौन से, वो लिखना है। और
अगला है अक्षय प्राकृतिक संसाधन और समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन में उदाहरण सही उत्तर बताइए। अगर ये नहीं आता है ना कोई बात नहीं। दहन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का, तो प्रत्येक की परिभाषा लिखनी है। तो दहन किसे कहते हैं मैंने यहाँ लिख दिया आपके लिए सुविधा के लिए। वह रासायनिक प्रक्रम जो पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उसमें देता है वो दहन कहलाता है। ओके, जैसे ये 3 प्रकार का है, तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोट। तीव्र दहन कुछ छोटी छोटी चिंगारी से ही जलने लगते हैं, जैसे गैस के चूल्हे में गैस है, लाइटर की चिंगारी। और स्वतः दहन कोई पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण से अचानक लपटों के साथ जल उठते हैं। ओके, और अगला है विस्फोट। इस प्रकार के दहन में हमें पटाखे आदि देखने को मिलते हैं, जैसे पटाखे एकदम विस्फोट करते हैं ना, इसी तरीके से विस्फोट। ये 3 प्रकार का होता है, तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोट। ये आपके दहन की परिभाषा है। ठीक है, तो इन्हीं में से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। उम्मीद करूंगा कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा, ध्यानपूर्वक देखा होगा। तो ये देखिएगा, आपके पूरा का पूरा पेपर पूरा सॉल्यूशन करवा दिया, तो एक भी क्वेश्चन बाहर जाने की उम्मीद नहीं रहेगी, तो सारे क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखा होगा आपने, तो और चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। लगातार जुड़िए, आपके सारे पेपर हल करवाऊँगा, सारे पेपर उपलब्ध कराऊँगा, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर।